तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम एक नया मेथड सीखेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, और उसका नाम है रेजोल्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन मेथड क्या है? ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने का एक तरीका है। राइट? अगर हमने वो चार्ट देखा होगा जो स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में जो हमने लिखा था फोर्स सिस्टम का, कि फोर्स सिस्टम, उसके फिर नीचे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, उसका दो टाइप था, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के अंदर फिर दो ऑप्शंस थे। अगर कॉन्करेंट में दो फोर्स है तो हम विल यूज व्हाट? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दो से ज्यादा फोर्स है तो हम क्या यूज करेंगे? रेजोल्यूशन मेथड। राइट? सो व्हाट इज रेजोल्यूशन मेथड? रेजोल्यूशन is splitting of force into two components. Okay, so what do you mean by resolution? Resolution या फिर resolving means splitting of a force into two components. Right? तो एक है कि these two components will be perpendicular to each other, and second case में these two components will be non-perpendicular to each other. राइट? तो रेजोल्यूशन मेथड में दो तरीके हैं। एक तो ये जो दो कंपोनेंट्स रहेगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा, और सेकंड केस क्या है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। तो ये जो टाइप है, टाइप ए, वो हम अभी पढ़ेंगे, और टाइप 2 के सम्स जो है वो इस पर बेस्ड है। क्या बेस्ड है ये? कि जो फोर्स को हम स्प्लिट करेंगे दो कंपोनेंट्स में, वो दोनों कंपोनेंट कैसे रहेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ये हमारे टाइप 2 के सम्स है। और नॉन परपेंडिकुलर जो रहेगा वो हमारे टाइप 3 के सम्स है। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टाइप 2 से शुरू करेंगे हम। उसके बाद जब हम टाइप 3 करेंगे तब हमें साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि कब मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रखना है और कब मुझे नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रखना है। साफ साफ मालूम पड़ जाएगा। सो फॉर नाउ लेट अस स्टार्ट विथ रेजोल्यूशन मेथड। और रेजोल्यूशन मेथड में भी टाइप ए करेंगे, दैट इज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। लेट्स से देयर इज ए फोर्स। ओके, सो हमें मालूम है टू डिफाइन ए फोर्स वी नीड 4 कैरेक्टर्स, वी नीड 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है यहां पे एक्ट कर रहा है। सेकेंड, मैग्नीट्यूड। तो हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड इज से 20 न्यूटन। ओके, देन और क्या चाहिए? नेचर। नेचर क्या हो गया इसका? पुल। फोर्थ क्या चाहिए मुझे? इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, दैट इज डायरेक्शन। अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस बनाऊं तो ये उसका डायरेक्शन रहेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल हम इसको 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो ये एक फोर्स है। मुझे अभी इस फोर्स को स्प्लिट करना है, रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे? प्लीज ध्यान से देखो इसे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां से एक y एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब इस y और x एक्सिस के वजह से यहां पे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे लिखता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये y एंड x एक्सिस के वजह से यहां पे 4 क्वाड्रेंट बना है। अब ये जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है। क्या है फोर्स? इंक्लाइंड। और वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ओके, तो ये जो फोर्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इंक्लाइंड भी है।
तो हम अभी क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट जो रहेगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट जो रहेगा दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड दिस टू components will be perpendicular to each other, and these two components will be perpendicular to each other। तो अब ये मेन फोर्स है मेरा 20 न्यूटन, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, स्प्लिट किया, ब्रेक किया। तो ये एक कंपोनेंट हो गया दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्या ये कंपोनेंट कंप्लीट डिफाइन है? क्या ये कंपोनेंट कंप्लीटली डिफाइन है? क्या मुझे इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम है? क्या मुझे इसका मैग्नीट्यूड मालूम है? क्या मुझे इसका नेचर मालूम है? क्या मुझे इसका डायरेक्शन मालूम है? राइट? तो अभी चारों चीज देखते हैं करके। तो ये है एक्स कंपोनेंट, किसको पैरेलल है? एक्स को। ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा हमारा, हम उसको कॉस लेंगे, और जो भी वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा हम उसको साइन लेंगे। ओके, जो भी हॉरिजॉन्टल है हम उसको कॉस, और जो वर्टिकल है वो साइन। अब सवाल है कि कॉस किसका? हम बोलते हैं ना कॉस 90, कॉस 30, सम एंगल। तो ये जो मेन फोर्स है 20 न्यूटन, इसने जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया 30 डिग्री, उसका एंगल लेंगे, दैट इज कॉस 30 डिग्री। यहां पे भी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 30 किसका? कॉस 30 ये मेन फोर्स 20 का, तो क्या हो जाएगा 20 कॉस 30 और ये 20 साइन 30 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए? उसका नेचर। अब यहां पे ध्यान दो, नेचर कैसे करेंगे? ये है मेरा ओरिजिन, ये यहां से मेन फोर्स जो है वो कहां की तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका एक्स एक्सिस भी बाहर की तरफ जाएगा और वाई भी बाहर की तरफ जाएगा। अगर बाहर की तरफ जाएगा तो कैसे जाना चाहिए? एरो बाहर की तरफ होना चाहिए, और ये वाई कैसे होना चाहिए? बाहर की तरफ होनी चाहिए। क्यों दोनों बाहर की तरफ होगा, एक्स एंड वाई? क्योंकि जो मेन फोर्स है 20 न्यूटन वो बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, तो अभी अगर राइट, अब ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अभी एक्स क्या कर रहा है? बाहर की तरफ है, इसलिए ये भी कैसा रहेगा? बाहर की तरफ। और ये जो है वाई एक्सिस को जो पैरेलल है ना, वाई कंपोनेंट, वो भी क्या रहेगा? सिमिलर टू दी वाई एक्सिस। वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन और स्प्लिट a given force into two perpendicular components, right? और दूसरी बात, हम हमारे एंटायर कोर्स में इंक्लाइंड फोर्स का जो एंगल है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ ही करेंगे। उसको लिख के रखो। ओके, तो समझ में आया कैसे स्प्लिट करना है। और एक हम फोर्स लेते हैं यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, लेट से ऐसा फोर्स है और इट इज पुश, और ये एंगल मुझे दिया है 30 डिग्री। तो ये जो फोर्स है इट इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट का ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। फोर्थ क्वाड्रेंट का ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी ये जो फोर्स है, लेट्स से ये 30 न्यूटन फोर्स है, इट इज लाइंग ऑन फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एज पर हमारा नोटेशन
ये जो फोर्स है उसका एंगल हम हमेशा किससे मेजर करेंगे? विथ एक्स एक्सिस। लेकिन दिया किसके साथ है? विथ वाई एक्सिस। तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये फोर्स का एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना रहेगा? ये एक्सिस एंगल कितना है? 90 माइनस 30 तो बचा कितना? 60। अब ये 30 मेरा किस काम का नहीं, ये 30 मेरा किसी भी काम का नहीं। ठीक है। नाउ दिस फोर्स इज इंक्लाइंड, दिस फोर्स इज इंक्लाइंड। ओके, तो इंक्लाइंड है और कितना एंगल बना रहा है वो? 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तभी मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे? वन कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये क्वाड्रेंट 2 का एक्स एक्सिस है तो इसको पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। राइट। अब सबसे पहले हम एरोज डिफाइन करते हैं, सेंस डिफाइन करें। कैसा रहेगा सेंस? अभी ये देखो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये मेरा ओरिजिन हो गया। फोर्स कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। ये मेन फोर्स 30 न्यूटन कहां जा रहा है? टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो इसका वाई एक्सिस है वो भी कहां जाना चाहिए? टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका जो एक्स एक्सिस है वो कहां जाना चाहिए? टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक्स को पैरेलल है, इसलिए ये भी क्या करेगा? टुवर्ड्स राइट ही जाएगा, एक्स एक्सिस को फॉलो करेगा वो। और वाई कंपोनेंट जो है वो एक्स वाई कंपोनेंट को पैरेलल है, और वाई कंपोनेंट कैसे जा रहा है? टुवर्ड्स डाउन, तो ये क्या करेगा? टुवर्ड्स डाउन जाएगा। राइट। उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा? कॉस। वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? साइन। कॉस किसका? ये जो मेन फोर्स एंगल बनाया है विथ एक्स एक्सिस 60 डिग्री, 60 डिग्री। कॉस 60 किसका? ये मेन फोर्स 30 का, 30। राइट। तो इस तरह से हमको कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को क्या करना है? रिजॉल्व करना है। तो किसे रिजॉल्व करेंगे हम? विल रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस। बाय डिफॉल्ट वी विल ऑलवेज रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस। राइट, वी विल ऑलवेज रिजॉल्व द इंक्लाइंड फोर्सेस। राइट, ओके। ये एक बात, तो इसको एक बार लिख लो। उसके बाद फिर हम सम्स सॉल्व करेंगे। तो ये था रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड में हाउ टू रिजॉल्व वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ठीक से प्रैक्टिस करो। अभी हम जब सम सॉल्व करेंगे तो और भी देखेंगे डिटेल में कैसे करना है। प्रैक्टिस जरूरी है। सो टाइप 2 के सम्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, लेकिन इस बार क्या है? 2 फोर्सेस नहीं है, मोर देन 2 फोर्सेस है। तो ये जो फिगर दिया है, पहले फिगर को बना लो। तो क्वेश्चन नंबर 1, determine the resultant of 4 forces acting on a hook as shown in the figure। तो ये लेट्स से ये एक हुक है और यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। यहां पे फोर्स जा रहा है 15 न्यूटन, एंगल दिया है 60 डिग्री। एक वर्टिकल फोर्स ऐसा जा रहा है ऊपर की तरफ 30 न्यूटन, और एक फोर्स ऐसा यहां पर है 25 न्यूटन। ठीक है, सब कुछ ठीक से देख लिया। और ये एंगल है 30 डिग्री। राइट, तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। नाउ
क्वेश्चन इज टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। हमें पहले ही मालूम है कि चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी यही पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो हमारा जो बेसिक स्टेप्स है वो हमें फॉलो करना है। स्टार्टिंग में हमने कहा था ना कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, 3 क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे दिमाग में पहले हो जाना चाहिए, तभी जाके सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा, बताओ कि ये फोर्स सिस्टम कौन सा है, कौन सा फोर्स सिस्टम है। ये देख के क्या लग रहा है कि ईच एंड एवरी फोर्सेस आर पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट, सो दिस शुड बी कॉन्करेंट। सो दिस इज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, कितना फोर्स यहां पे गिनो, ये 1, ये 2, 3, 4, टोटल कितने फोर्स है यहां पे, 4 फोर्सेस। सवाल फिर उठता है थर्ड सवाल कि विच मेथड टू फॉलो, टू यूज या टू फॉलो। अगर हम वो चार्ट देखें तो चार्ट में साफ साफ हमने मेंशन किया था कि अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और उसमें सिर्फ 2 फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर 2 से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, रेजोल्यूशन मेथड। तो यहां पे क्या है, 4 फोर्स है ना, 4 मतलब 2 से ज्यादा, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे यहां पे, फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, रेजोल्यूशन मेथड। तो मुझे तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। नाउ मुझे मालूम है कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे रेजोल्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड टू यूज रेजोल्यूशन मेथड, सो हियर आर सम स्टेप्स। प्लीज ये स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, या मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ x and y axis from concurrent point। ड्रॉ x and y axis, ये स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसको। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि ड्रॉ x and y axis फ्रॉम कंकरेंट पॉइंट, मतलब ये सेंटर से। तो ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया क्या, यस, x एक्सिस। ठीक है, अब ये y एक्सिस और x एक्सिस ने क्या किया है, ये पूरे फोर्स सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 1, ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 2, ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3, और ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 4, राइट। अब मुझे चेक करना है सेकंड स्टेप क्या रहेगा। उसके पहले एक बार हम फिर देख ले कि क्वाड्रेंट नंबर 1 का x एक्सिस कौन सा है, ये, और y एक्सिस कौन सा है, ये। क्वाड्रेंट नंबर 2 का x कौन सा है, ये है, y कौन सा है, ये। क्वाड्रेंट नंबर 3 का x, ये उसका y, एंड 4 का ये y और ये x। क्लियर, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पॉइंट रहेगा कि फाइंड इंक्लाइंड फोर्सेस एंड रिजॉल्व देम। फाइंड इंक्लाइंड फोर्सेस एंड रिजॉल्व देम, ये मेरा सेकंड स्टेप। इसका मतलब क्या है कि इंक्लाइंड फोर्स हम किसे बोलेंगे, वो फोर्स जो x एक्सिस को या फिर y एक्सिस को पैरेलल नहीं है, वो हमारे लिए इंक्लाइन। किसे बोलेंगे हम इंक्लाइन फोर्स, वो फोर्स जो x एक्सिस को या फिर y एक्सिस को पैरेलल नहीं है, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड फोर्स।
और जैसे तुमने इंक्लाइन फोर्स को आइडेंटिफाई किया, क्या करो, उसको ट्रीटमेंट दे दो, रिजॉल्व कर दो, स्प्लिट कर दो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट करना है। अभी से शुरू किया, हर चैप्टर में जब भी हम इंक्लाइन फोर्स देखेंगे बाय डिफॉल्ट उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी से लेके हमारा शुरू होगा। सेकेंड चैप्टर में हम यही मेथड फॉलो करेंगे, थर्ड में भी यही मेथड फॉलो करेंगे। ओके, कि जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स नजर आए रिजॉल्व इट, रिजॉल्व इट। ओके, अभी ध्यान से जाना है हमको। ओके, फोर्स कितना है, 4 फोर्सेस है हमारे पास, 20। क्या ये इंक्लाइंड है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो दिस इज नॉट इंक्लाइंड। 30 ले लो, 30 इज इट इंक्लाइंड? नो, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। 15 ले लो, क्या ये इंक्लाइंड है? यस, ये इंक्लाइंड है, क्योंकि ये फोर्स ना ही एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना ही वाई को पैरेलल है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? इंक्लाइंड। क्या ये 25 इंक्लाइंड है? यस, इंक्लाइंड है, क्योंकि ये ना एक्स को पैरेलल है ना वाई को पैरेलल है। ठीक है, तो अब ये 4 फोर्स में से ये 15 और 25 दे आर इंक्लाइंड। तो क्या करना है उसको? बाय डिफॉल्ट क्या करना है उसको स्प्लिट करो, रिजॉल्व करो इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। राइट, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी रेड पेन यूज कर रहा हूं। ये एक होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनदर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट इसका सेंस बता दो, क्या वो राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा? मेन फोर्स कैसे जा रहा है? बाहर की तरफ, तो ये एक्स कैसे जाना चाहिए? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब टुवर्ड्स राइट, तो ये कहां जाएगा? एक्स टुवर्ड्स राइट। अब मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए वाई भी कहां जाना चाहिए? बाहर की तरफ। बाहर मतलब क्या? इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट ना? यहां से मैं बाहर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? ऊपर की तरफ जाऊंगा, अपवर्ड डायरेक्शन जाऊंगा, तो इसलिए इसको पैरेलल जो कंपोनेंट है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, अब उसका वैल्यू कितना है? ये हॉरिजॉन्टल है तो भाई कॉस, ये वर्टिकल है तो साइन। कॉस किसका? 60, 60, और ये किसका कॉस 60? 15 and 15. This is how you will define the magnitude of components. सिंपल, क्लियर है? ये भी इंक्लाइंड है, इसको रिजॉल्व करो। 1 कंपोनेंट पैरेलल टू x, अनदर कंपोनेंट पैरेलल टू y। ओके, एरोस कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाहर की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा? अगेन मेन फोर्स 25 कैसे जा रहा है? वो बाहर की तरफ, तो जो x कंपोनेंट है वो भी कैसे जाएगा? बाहर की तरफ। बाहर मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसलिए ये x वाला टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये कहां पे जाएगा? ऊपर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब y भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी ऊपर की तरफ। राइट, वैल्यू हॉरिजॉन्टल है इसलिए कॉस। एंगल कितना बनाया? विद 30 डिग्री, सॉरी एंगल विद एक्स एक्सिस। याद रखो, हम हमारे एंटायर कोर्स में फोर्स का एंगल हमेशा किसके साथ मेजर करेंगे? विद एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 30, और ये हो गया साइन 30। किसका रहेगा ये? 25 कॉस एंड 25 साइन 30। क्लियर? और कोई फोर्सेस है यहां पे जो इंक्लाइंड है? नहीं है। ये हमारा बेसिक होमवर्क हो गया। राइट, नाउ थर्ड स्टेप, यूज रेजोल्यूशन मेथड। कितने इसमें स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स है ना। तो फर्स्ट स्टेप फाइंड व्हाट? समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स कितना है? ओके, अभी साइन कन्वेंशन याद करो जरा। क्या हमने देखा था कि कोई भी फोर्स अगर राइट की तरफ जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जाए तो नेगेटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव। तो अभी हमको साइन कन्वेंशंस यहां पे यूज करने।
ध्यान से जाओ, अभी यहां पे क्या है, समेशन एफएक्स, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये सिस्टम में कितने फोर्सेस हैं जो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें कितने फोर्सेस हैं जो राइट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ओके, तो ध्यान से देखो, पहला फोर्स कौन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन। कहां जा रहा है ये 20 न्यूटन, राइट की तरफ, राइट जा रहा है मतलब पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, +20, +20। उसके बाद फिर दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ये है ना, ये कितना है 15 cos 60, कहां जा रही है, राइट की तरफ, राइट मतलब पॉजिटिव, तो यहां पे लिखेंगे +15 cos 60। ये 15 को लेना नहीं है, 15 को हमने क्या किया, तोड़ दिया है, अब ये 15 है नहीं, ये 15 न्यूटन का फोर्स अभी है नहीं, हमने इसको तोड़ के दो हिस्से में बांट दिया है, एक कितना है 15 cos 60, दूसरा कितना है 15 sin 60। ओके, ये हो गया। और दूसरा कौन है अभी हॉरिजॉन्टल, कौन है यहाँ पे, कौन, ये कितना, ये 25 cos 30, कहां जा रही है, लेफ्ट की तरफ, तो अगर लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स जाए तो उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, तो -25 cos 30, ठीक है, राइट। अभी एक बार ध्यान से देख लो, कोई फोर्सेस है जो हमारे नजरों से छूट गया है, देख लो एक बार, है कोई फोर्स, नहीं है, तो अभी उसको कैल्शियम में पुटअप करो और देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 5.85 न्यूटन, 5.85 न्यूटन। तो यहां पे ये 5.85 जो आया वो एक्चुअली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैल्शियम में कुछ ऐसा आया, -5.85 ऐसा कुछ आया कैल्शियम में, नहीं ना, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कैल्शियम में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव 5.85 न्यूटन। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू 5.85 न्यूटन ब्रैकेट में पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है, जब वो राइट की तरफ जाए, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये जो 5.85 न्यूटन का जो फोर्स है वो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है। ये लिखने की जरूरत क्या है, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ फोर्स कंप्लीटली, यू विल हैव टू स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। क्लियर। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, कितना सिंपल। देखो सेकेंड स्टेप क्या है, टोटल वर्टिकल फोर्सेस Fy, वर्टिकल फोर्स। तो मुझे क्या ढूंढना है अभी कि कितने फोर्स ऊपर जा रहा है और कितने फोर्स नीचे जा रहा है, राइट। तो अभी यहां पे फिर से चालू करो, ध्यान से जाओ, क्वाड्रेंट वाइज जाओ। ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये एक मिला, कौन है ये 15 sin 60, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है क्या है, 15 पॉजिटिव है, प्लस 15 sin 60। अब दूसरा कौन है, ये 30 है। देखो ये भूल जाएंगे, इसलिए आराम से एक सीक्वेंस में जाना है हमको। 30 ऊपर जा रहा है, ऊपर गया तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो हम लिखते हैं पॉजिटिव प्लस 30। ये तीसरा फोर्स, ये भी ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है अभी, 25 sin 30, और कोई फोर्स है नहीं है। तो अभी कैल्शियम में इसका वैल्यू पुटअप करो और देखो आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, 55.49 आ रहा है। कैल्शियम में -55 आया क्या, नहीं ना, मतलब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। नीचे मुझे लिखना पड़ेगा कि 55.49 न्यूटन, और
वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है? जब देखो ये सब जो है ना फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स है, ऊपर नीचे जा रहा है वर्टिकल फोर्स, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेफ्ट एंड राइट को जा रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव कब रहेगा? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब वर्टिकल फोर्स जो है, टोटल वर्टिकल फोर्स वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप, रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन fx का स्क्वायर प्लस समेशन fy का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज ठीक से पुटअप करो। ओके, ये वैल्यू पुटअप करोगे 5.85 का स्क्वायर प्लस 55.49 का स्क्वायर, राइट? अब इसे कैलकुलेट पुटअप करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 55.79 न्यूटन। ये आंसर मिल रहा है सबको? तो ये हमारा R का वैल्यू हो गया। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। अब बचा क्या? अब बचा है फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप चालू करते हैं। यहां पे फोर्थ स्टेप क्या है? टू फाइंड डायरेक्शन, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन fy बाय समेशन fx। ये है fy, ये है fx। तो tan इनवर्स ऑफ fy कितना है? 55.49 और fx कितना है? 5.85। कैल्शियम पुटअप करो, देखो आंसर कितना आ रहा है? आंसर 83.9 डिग्री आ रहा है। इतना पॉइंट के बाद अगर कुछ भी चेंज हो तो भी चलेगा। पॉइंट के बाद कुछ भी चेंज हो तो भी चलेगा। अब बचा क्या? लास्ट स्टेप, दैट इज डायग्राम मतलब क्या है? मुझे इसका पोजीशन लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है मुझे? इसका पोजीशन लोकेट करना है। किसका? रिजल्टेंट फोर्स का। तो मैं क्या करूंगा? एक y एक्सिस और ये x एक्सिस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? y और x एक्सिस। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, बीच में खड़ा हूं, यहां पे सेंटर पे खड़ा हूं मैं। मुझे f ऑफ x क्या बोल रहा है? राइट की तरफ जा। f ऑफ x क्या बोल रहा है? ये है ना, f ऑफ x क्या बोल रहा है? राइट की तरफ जा। तो मैं चला गया राइट की तरफ। f ऑफ y क्या बोल रहा है? ऊपर की तरफ जा। तो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से मैं ऊपर चला गया। तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा रिजल्टेंट फोर्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा रिजल्टेंट फोर्स। ये हो गया R और ये हो गया अल्फा। राइट? क्लियर? सब सिस्टमैटिक है ये, इसमें कोई मतलब बड़ी कंसेप्ट है ही नहीं। हमको सिर्फ ये मेथड फॉलो करना है। ये तो एज यूजुअल हर जगह पे कॉमन है। ठीक है, फोर्स सिस्टम क्या है, हाउ मेनी फोर्सेस, उसके बाद फिर कौन सा मेथड यूज करना है, उसके बाद फिर जब हमने डिसाइड कर लिया कि रेजोल्यूशन मेथड यूज करना है, तो ये 1 2 3 स्टेप्स को ध्यान दो। पहले एक्स एंड वाई एक्सिस बना लो, उसके बाद फिर इंक्लाइन फोर्स फाइंड करो कौन इंक्लाइंड है, और एज पर हमारा डेफिनेशन जो भी फोर्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं है वो हमारे लिए इंक्लाइन फोर्स। और एक बार इंक्लाइन फोर्स को तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, रिजॉल्व इट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। टू परपेंडिकुलर, याद रखो ये क्या रहेगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर रेजोल्यूशन मेथड में 5 स्टेप्स आते हैं। ये है समेशन fx, इसका मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जो राइट या फिर लेफ्ट को जाए, क्या कहते हैं इसे हम लोग? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद f ऑफ y, उसके बाद फिर रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेटर से यूज करो, आंसर मिल जाएगा। दिस इज हाउ टू प्रोसीड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, सो नाउ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक से पढ़ो एक बार, देखो डायग्राम बनाओ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर। तो यहां पे उन्होंने एक ऐसा दिया है, ये फोर्स 60 न्यूटन है, ये कितना है 50 न्यूटन 50, ये कितना एंगल दिया है 30 डिग्री, ये कितना दिया है 45 डिग्री, ये और एक फोर्स है कितना है वो 80 न्यूटन, एंगल कितना दिया है 15, और एक फोर्स है, ध्यान से बनाओ कहीं क्वेश्चन कॉपी करने में गलती ना कर दें, 100 न्यूटन। ओके, तो ये उन्होंने दिया है, क्वेश्चन दिया है और हमको पूछा गया कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, राइट। अगेन क्वेश्चन देख के फटाफट ये 3 का क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए तुम्हें कि ये फोर्स सिस्टम कौन सा है। फोर्स सिस्टम ये कॉन्करेंट है, क्या 2 फोर्स है? नहीं, 2 से ज्यादा है। कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेजोल्यूशन मेथड। तो रेजोल्यूशन मेथड अगर है तो पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये हो गया वाई एक्सिस सेंटर से और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी क्या देखना है हमको कि टोटल कितने फोर्स है यहां पे 1 2 3 फोर्स, 4 में से कितने फोर्स इंक्लाइंड है। तो यहां पे देखो 50 न्यूटन, ना ही वो एक्स एंड वाई को पैरेलल है इसलिए ये इंक्लाइंड, 80 न्यूटन ना ही वो एक्स एंड वाई को पैरेलल है इसलिए ये भी इंक्लाइंड, 100 इंक्लाइंड नहीं क्योंकि वो एक्स को पैरेलल है, 60 इंक्लाइंड, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि इंक्लाइंड है तो एक बार चेक कर लो कि हर एक इंक्लाइंड फोर्स का एंगल क्या एक्स के साथ मेजर किया हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 50 यस, 30 जो है वो एक्स के साथ है। उसके बाद फिर 80, देखिए एंगल किसके साथ मेजर किया उसने, विद वाई एक्सिस। तो हम लोग हमारे सिलेबस में वी विल ऑलवेज मेजर द एंगल ऑफ इंक्लाइंड फोर्स विद एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। अगर ये 15 है और पूरा एंगल जो है इसका 90 डिग्री है तो ये कितना रहेगा 75। तो अब ये हमारा कुछ काम का नहीं, 15 गायब कर दो उसको। तो एग्जाम में गायब करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको सिर्फ दिखा दो 75, दैट्स इट। यहां पे ये भी वही हालत है यहां पे कि इसने क्या किया विद वाई लिया, लेकिन हम क्या करेंगे हमेशा विद एक्स। कितना आ रहा है 45, ये 45 इसलिए यहाँ 45 आ गया। अगर यहाँ पे 40 होता तो यहाँ पर 50 आया होता। तो अभी ये हमारा कुछ काम करें, ठीक है ना। रिजॉल्व, स्प्लिट करो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। एरो कैसा रहेगा, मेन इसका एरो कैसे रहेंगे, देखो मेन फोर्स ओरिजिन के बाहर जा रहा है तो इसलिए एक्स बाहर जाएगा, बाहर मतलब राइट की तरफ, इसलिए ये राइट की तरफ। मेन फोर्स बाहर जा रहा है तो वाई भी बाहर की तरफ जाएगा, बाहर मतलब ऊपर की तरफ, तो इसलिए ये भी ऊपर की तरफ, ठीक है। वैल्यू फोर्स कितना है 50 cos 30 50 sin 30, ओके। इसको रिजॉल्व करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी ये बताओ कैसा रहेगा। ये कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और ये ऊपर की तरफ। वैल्यू कितना रहेगा इसका 80 cos 75 और ये कितना रहेगा 80 sin 75। इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। एरो कैसा करेंगे, एरो मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है तो इसलिए एक्स क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, बाहर मतलब टुवर्ड्स राइट, तो ये राइट।
मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब y भी बाहर की तरफ, बाहर मतलब क्या, नीचे की तरफ। इसका वैल्यू कितना रहेगा, 60 cos 45 और 60 sin 45। हर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos रहेगा और हर एक वर्टिकल कंपोनेंट sin रहेगा। हो गया, ये हमारा बेसिक होमवर्क। यहां पे हमने गड़बड़ कर दिया तो हमारा पूरा कैलकुलेशंस गलत हो जाएगा। ओके, अभी फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं। ध्यान से शुरू करेंगे, ये वाला पहला 50 cos 30 कहां जा रहा है वो, टुवर्ड्स राइट, राइट गया मतलब पॉजिटिव, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 50 cos 30। उसके बाद फिर ये तो वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। 80 cos 75 कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट गया तो नेगेटिव, तो माइनस 80 cos 75। ये 100 न्यूटन, ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 100। उसके बाद ये 60 cos 45, ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस 60 cos 45। ओके, अभी वैल्यूज पुट अप करो, कैल्सी यूज करो और बताओ कि एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या, माइनस 34.98 न्यूटन आ रहा है, माइनस 34 आ रहा है। ओके, इज इक्वल टू 34.98 लिखूंगा। एफ ऑफ एक्स माइनस, कब माइनस रहेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स कब माइनस रहेगा, जब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस है, मतलब कहां जा रहा है ये, मैं इसको इससे लिखता हूं, माइनस आ रहा है, माइनस, तो ये कहां की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। और यहां पे फिर साइन देने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस जो लिखा है उसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सेकंड क्या रहेगा, समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई। चेक करो कौन कौन सा वर्टिकल फोर्स है, ये है कितना, ये प्लस 50 sin 30। क्यों प्लस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये भी है प्लस 80 sin 75, माइनस, क्योंकि माइनस नीचे की तरफ जा रही है, 60 sin 45, तो माइनस 60 sin 45। ओके, तो अभी कैल्सी यूज करो उसका और मुझे बताओ कितना आ रहा है, 59.85 न्यूटन। कैल्सी में नेगेटिव नहीं है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। कैल्सी में कितना है, 59.85 आया, उसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। इज इक्वल टू 59.85 न्यूटन। वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है, जब ये ऊपर की तरफ जाए, तो यहां पे ऊपर की तरफ। एक बात नोट करो कि x में क्या आ रहा है, हमेशा cos आ रहा है, और y में sin आएगा। अगर हम ये अप्रोच फॉलो करें तो f ऑफ x में हमेशा cos आएगा और f ऑफ y में हमेशा sin आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है, माइनस वाला लेंगे नहीं, ये साइन वाला लेंगे। ये जो दिखाया ना हमने कि लेफ्ट तरफ जा रहा है, तो ये लेंगे वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। कितना है ये, 34.98 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई क्या है, 59 पॉइंट कितना 85 का स्क्वायर। कैल्सी में डाल के देखो कितना मिल रहा है आंसर फाइनली, 69.32 न्यूटन। तो मुझे क्या मिल गया, आई गॉट वैल्यू ऑफ आर।
फोर्थ पॉइंट इज अल्फा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। क्या है फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई, वाई रहेगा ऊपर और समेशन एफ एक्स नीचे रहेगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई कौन सा है? 59.85, 59.85 और अभी क्या नीचे है? एफ समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स। ये नेगेटिव वाला वैल्यू लेने का नहीं है, हमेशा कौन सा लेने का है? पॉजिटिव वाला वैल्यू लेने का। तो कितना आ रही है? 34.98। अभी कैल्शियम में इसका वैल्यू पुटअप करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है? आंसर 59.69 डिग्री आएगा। और लास्ट स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप, डायग्राम। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस बना दो और हम बीच में खड़े हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है? लेफ्ट की तरफ जा, तो हम चले गए लेफ्ट की तरफ। एफ ऑफ वाई क्या बोल रहा है? ऊपर की तरफ जाओ, तो हम ऊपर चले गए। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। यहाँ पे ये हो गया आर और ये हो गया अल्फा। दैट्स इट। क्लियर? ओके, नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर लो। तो ये सिंपल 5 टेस्ट में ही समझ खत्म। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो होमवर्क रहेगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, डायग्राम बनाता हूं और उसको रिजॉल्व करता हूं। बाकी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई तुम लोग निकालोगे। ओके, तो समेशन क्वेश्चन नंबर 3 हाईलाइट किया हुआ है, होमवर्क है ये। डायग्राम बना लो। मैं इसको सिर्फ स्प्लिट करता हूं उसको। ये ऐसा डायग्राम है। यहां पे कितना है ये? ओके, 10 मेगा न्यूटन। यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है 5 मेगा न्यूटन। नीचे की तरफ 20 मेगा न्यूटन और ये 12 मेगा न्यूटन और ये कितना है? 30 डिग्री एंगल में 15 मेगा न्यूटन। 15 मेगा न्यूटन। ये कितना है एंगल? 40 डिग्री। ठीक है, हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर क्वेश्चन में फोर्स मेगा न्यूटन में दिया है तो उसको कन्वर्ट करो किसमें? न्यूटन में। लेकिन इस सेंस में देखो कि हर एक फोर्स किसमें है? मेगा न्यूटन में ही है। तो यहां पे फिलहाल कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो अगेन वही, कौन सा फोर्स सिस्टम है? कॉन्करेंट। कितने फोर्स है? 2 या 2 से ज्यादा? 2 से ज्यादा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये बन गया वाई एक्सिस, ये बन गया एक्स एक्सिस। क्लियर? इसके वजह से क्या हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं। अब देखो कि टोटल फोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से इंक्लाइन कितने हैं? ये इंक्लाइन है? नहीं। ये है इंक्लाइन? नहीं। ये इंक्लाइन है? नहीं। बचा कौन? 15 इंक्लाइन है, यस। और ये 10 इंक्लाइन है। तो अभी एक बार इंक्लाइन फोर्स तुमने देख लिया तो नेक्स्ट क्या चेक करने का कि क्या एंगल मुझे विथ एक्स एक्सिस मालूम है क्या? तो इसमें 40 दिया, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 50। तो ये 40 का कोई रोल नहीं है। अभी एग्जाम में डिलीट मत करो, एग्जाम में उसको इरेज मत करो, रहने दो, लेकिन तुम यहाँ पे 50 लिख देना। और यहाँ पे
15 न्यूटन का क्या दिया है, सॉरी 50 मेगा न्यूटन का क्या दिया है, 30 विथ एक्स एक्सिस, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अभी इसको रिजॉल्व कर लो, एरोज ध्यान से देखो। मेन फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, इसलिए एक्स भी क्या करेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब लेफ्ट जा रहा है, इसलिए ये एक्स क्या रहेगा, लेफ्ट। अभी ये मेन फोर्स अंदर की तरफ, तो वाई भी कैसा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ जाएगा ना, तो ये भी नीचे की तरफ। इसका वैल्यू कितना रहेगा, 10 cos 50, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, 10 sin 50। ओके, इसको भी रिजॉल्व करो। अब बस इतना ही है, इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है। ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी बाहर की तरफ मतलब लेफ्ट, और ये भी बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। इसका वैल्यू है 15 sin 30, और ये है 15 cos 30, राइट। अब ये तुम खुद से सॉल्व करो, एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो, आर, अल्फा एंड डायग्राम, ये चिंतित इसको सब पांचों के पांचों निकालो, ये होमवर्क है। नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाते हैं। तो इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। जब भी कुछ डाउट हो पॉज कर लो वीडियो को, पॉज करने के बाद जो भी कैलकुलेशन से एक बार देखो, उसके बाद फिर उसको फिर से रिज्यूम करो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारे पास भी ये क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर। डायग्राम दिया है, ये हो गया 6 किलो न्यूटन, ये हो गया 3 किलो न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है 4 किलो न्यूटन। ये टोटल एंगल दिया है 150 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री। और एक सम देखो, फिर से गलती का चांस, क्वेश्चन लिखते वक्त कोई फोर्स भूल मत जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 3 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ये तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में 2 से ज्यादा फोर्स है, तो आई विल यूज रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड का फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ y एंड x एक्सिस। जैसे y एंड x बनाएंगे तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अभी देखो कि कौन कौन सा फोर्स इंक्लाइंड है। यहाँ पे एक ही फोर्स इंक्लाइंड है, ये 4 किलो न्यूटन, और यहाँ पे 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे ध्यान दो, 3 किलो न्यूटन, तो इसका एंगल से किसके साथ दिया है, विथ y एक्सिस, लेकिन हमें क्या चाहिए, विथ x एक्सिस, तो मैं इसको 50। अब ये एंगल मुझे चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए मुझे, अभी ये एंगल चाहिए मुझे। तो कैसे निकालेंगे ये एंगल? तो देखो, ये y एक्सिस एंड x एक्सिस का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमको ना एंगल मालूम पड़ जाता है। यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री है ना, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया, राइट। अगर 90 है तो ये जो 4 किलो न्यूटन और ये x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना, ये 150। ओके, 150, तो 150 में से 90 निकल गया, तो ये बचा कितना, 60। अगर ये 60 तो ये कितना, 30। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है y एंड x एक्सिस बनाने का, कि एक बार तुमने बना लिया तो एंगल्स निकालते वक्त हमें बहुत आसानी होती है उसमें। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कैसा हुआ ये।
हमको ये तो मालूम है कि एक्स एंड वाई दोनों क्या रहेगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर है मतलब क्या रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। अब 4 किलो न्यूटन और ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना दिया है, टोटल एंगल कितना, ये 150 में से ये तो 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बचा कितना है, ये 60। अब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 में से ये 60, तो अब ये बचा कितना 30 डिग्री, राइट। अब इसको रिजॉल्व करो, पहला इसको एंगल को रिजॉल्व करेंगे। मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है तो एक्स भी बाहर की तरफ, मतलब बाहर मतलब चला गया राइट की तरफ, राइट। मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है तो वाई भी क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब क्या, नीचे चला गया हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैल्यू क्या रहेगा 3 cos 50 3 sin 50, ओके, राइट। ये भी इंक्लाइंड है, इसको भी रिजॉल्व कर लो। बाय डिफॉल्ट हम कभी भी कोई इंक्लाइंड फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे ही इंक्लाइंड फोर्स दिखेगा हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगेन अब यहां पे ध्यान दो, मेन फोर्स कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो एक्स भी क्या जाना चाहिए अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जा रहा है मतलब कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है वो, इसलिए ये टुवर्ड्स राइट। मेन फोर्स अंदर की तरफ, तो ये वाई भी क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए। अंदर की तरफ मतलब क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये भी नीचे आएगा, ओके। वैल्यू 4 cos 30 4 sin 30 एंगल। यहां पे हर एक फोर्स किलो न्यूटन में है तो उसको रहने दो, इसको मतलब कन्वर्ट करने की, कन्वर्जन की उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका यूनिट सेम है। अभी स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, समेशन एफ एक्स कितना है निकालो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना है। ध्यान से, पहला कौन है 5 किलो न्यूटन, कहां जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। राइट की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव, तो यहां पे लिखेंगे +5। इसके बाद ये कहां जा रहा है, ये भी राइट की तरफ जा रहा है 4 cos 30, तो हम क्या लिखेंगे +4 cos 30। 3 cos 30 कहां जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे +3 cos 30। एक बार देख लो कि कोई फोर्स मिस हुआ है हमसे, एक बार देख लो उसको, कोई फोर्स है क्या जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और हमने उसको कंसीडर करना भूल गया है, ऐसा कोई नहीं। तो अभी इसको कैल्शियम पुटअप करो और इसका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 10.39 किलो न्यूटन। पॉजिटिव ना, कैल्शियम नेगेटिव बता रहा है क्या, नहीं ना, मतलब ये क्या है पॉजिटिव। तो नीचे कैसे लिखेंगे किलो न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जब ये राइट की तरफ जाएगा, तो ये राइट की तरफ जा रहा है। सेकेंड स्टेप कितना सिंपल है, देखो ठीक से प्रैक्टिस करो। हाँ, ये वर्टिकल, अभी कौन फोर्स ऊपर जा रहा है कौन फोर्स नीचे जा रहा है वो देखना है हमको। ये वाला फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है तो -4 sin 30, ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो +6, ओके, +6। ये फोर्स नीचे की तरफ है तो -3 sin 50। और कोई फोर्स है, एक बार ध्यान से देख लो, कोई फोर्स है क्या, है फोर्स, नहीं है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये 1.70 किलो न्यूटन आ रहा है, इतना 1.70 किलो न्यूटन। ये भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि कैल्शियम में नेगेटिव नहीं है। कैल्शियम में जब तुमने वैल्यू पुटअप किया नेगेटिव मिला क्या, नहीं ना, मतलब ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। तो नीचे लिखेंगे 1.70 किलो न्यूटन। वर्टिकल फोर्स कब रहता है पॉजिटिव, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ, ये साइन देना बहुत जरूरी है तो मार्क्स जाएगा। थर्ड रिजल्टेंट फोर्स वैल्यू पुटअप करो, समेशन एफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स कितना है
एफ एक्स, ये एफ एक्स है ना 10.39, एफ वाई कितना है 1.70 स्क्वायर। अगेन इसको कैल्सी में पुटअप करो तो आंसर कितना मिलना चाहिए तुम लोग को 10.53 किलो न्यूटन। फोर्थ स्टेप क्या है अल्फा, दैट इज दी अल्फा का मतलब क्या है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। समेशन एफ वाई समेशन एफ एक्स क्या है, एफ वाई क्या है, एफ वाई 1.70 और एक्स हमेशा नीचे आएगा, याद रखो y ऊपर रहेगा x नीचे रहेगा। तो वैल्यू पुटअप करो और उसके बाद मुझे बताओ अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा 9.29 डिग्री। उसके बाद लास्ट स्टेप जो बचता है वो क्या है लोकेशन। तो ये x एंड y एक्सिस और हम कहां पे खड़े हैं बीच में। x क्या बोल रहा है राइट की तरफ जाओ, तुम चले गए। x क्या बोल रहा है राइट की तरफ जाओ, x मतलब ये देखना है, ये देखना है वैल्यू 10.39 राइट की तरफ जाने बोल रहा है, तो हम लोग राइट की तरफ चले गए। y क्या बोल रहा है 1.7 ऊपर की तरफ जाओ, तो हम ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है। तो मेन कहां पे रहेगा फिर, रिजल्टेंट फोर्स कहां पे आ रहा है फिर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये r का वैल्यू लिख लो तो अच्छा है, यहाँ पे बता दो कि 10.53 किलो न्यूटन और अल्फा जो आया वो 9.29 डिग्री। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल है, सिर्फ हमको चीज क्या याद रखना है, ये कुछ स्टेप्स याद रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो सम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, यही रेजोल्यूशन मेथड के ऊपर। ओके, थैंक यू।